हेलो एवरीवन। हम लोग पैन से स्टार्ट करने वाले थे, बट पैन के बारे में सभी को ही पता है, तो हम लोग अभी पैन स्टार्ट नहीं करेंगे। लेट्स नॉट डू पैन, हम लोग असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट, ठीक है। जैसे कि पहले बताए हैं, जो एसएससी है ना, वो रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करता है या फिर रिटर्न ऑफ लॉस भी सबमिट करेगा, और उस रिटर्न का क्या होगा, असेसमेंट होगा। असेसमेंट कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर करता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि जो असेसमेंट है ना, वो दो तरीके का होता है। एक असेसमेंट बाय एसएससी और दूसरा होता है असेसमेंट बाय आईटी डिपार्टमेंट, यानी कि एओ, असेसिंग ऑफिसर का, ठीक है ना। असेसमेंट बाय एसएससी एक ही टाइप का होता है, सेल्फ असेसमेंट। जहाँ पे एसएससी खुद अपना असेसमेंट करेगा इनकम का। और असेसमेंट बाय एओ तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है समरी असेसमेंट, दूसरा होता है स्क्रूटिनी असेसमेंट, तीसरा होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये तीन तरीके का असेसमेंट होता है जो असेसिंग ऑफिसर का होता है। सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन है 140 कैपिटल ए, बेस्ट जजमेंट सेक्शन 144, समरी असेसमेंट है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, स्क्रूटनी असेसमेंट हो गया सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। ये हो गया इतना टाइप का असेसमेंट, सही है। स्टार्ट करेंगे हम लोग सेल्फ असेसमेंट से। ध्यान से सुनना है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा सिंपल है ये। सेल्फ असेसमेंट, ये सेक्शन है 140 कैपिटल ए। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉ बना के रखा है कि हे एसएससी, आप लोग पहले इनकम का खुद सही असेसमेंट करो, यानी कि इनकम कैलकुलेट करो और टैक्स का पेमेंट करवा दो, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट क्या है 140 ए में? सबसे पहले क्या होता है, एसएससी रिटर्न सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन ए। एंड एसएससी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट his return of income under section 139 subsection 1 और section 142 और section 148 और section 153 कैपिटल ए। लो, ये क्या आ गया इतना सारा, बताते हैं सर। लिखा हुआ है जो एसएससी है ना, उसको पहले रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना पड़ेगा। ये 4 सेक्शन में अभी है क्या, 139 सब सेक्शन 1 के बारे में तो हम लोग जानते हैं क्या था,
कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, याद आ रहा है? रिटर्न ऑफ इनकम का पहला क्लास का पहला टॉपिक सेक्शन 142 है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। क्या होता है, पहले नोटिस, जैसे अगर एसएससी रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं किया तो उसको नोटिस भेजा जाएगा अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में, ठीक है ना। तो 142 एक टाइप का नोटिस भी होता है, सेक्शन 148 भी एक टाइप का नोटिस होता है। अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गया, सेक्शन 148 से याद आ गया, छूट गए रे। असेसमेंट बाय एओ हम लोग 3 टाइप का पढ़े ना, लिखे ना अभी, एक्चुअली ये ना 4 टाइप का होता है। एक और होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी होता है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये है सेक्शन 147, ठीक है। ये 148 से याद आया क्योंकि 147 में जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले 148 वाले सेक्शन में नोटिस भेजा जाता है, सेक्शन 148 के हिसाब से नोटिस भेजा जाता है। तो 148 वाला सेक्शन भी एक टाइप का हो गया नोटिस। सेक्शन 153A भी नोटिस है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें, सही है। तो सबसे पहले एसएससी क्या करेगा, रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, यानी कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट, या फिर नोटिस दे सर्व करने के बाद, ये तीनों सेक्शन में, सेक्शन 142, 148 या फिर 153 कैपिटल ए, फुल स्टॉप। बिफोर सबमिटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने के पहले द एसएससी शैल कैलकुलेट इट्स टोटल इनकम। एसएससी क्या करेगा, टोटल इनकम निकालेगा खुद का, कॉमा टैक्स पेबल along with इंटरेस्ट या फिर फी, समझ आया? ओके, सो इंटरेस्ट जो पे होता है ना, इंटरेस्ट पे होता है सेक्शन 234A, 234B, 234C, ये 3 सेक्शन में इंटरेस्ट पे करना होता है। और जो लेट फी पे होता है ना, फी पे होता है सेक्शन 234F और एक है सेक्शन 115WK, ठीक है ना। ये दोनों सेक्शन के हिसाब से हम लोग लेट फी और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, सही है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, सेल्फ assessment tax determined by the SSC by the SSC shall be paid before submitting the रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम करते हैं। ये जो हम लोग ऊपर रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करने के पहले हम लोग क्या पढ़े, एसएससी को कैलकुलेट करना पड़ेगा इनकम टैक्स पेबल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो ये जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकला इंटरेस्ट के साथ, उसको एसएससी क्या करेगा, पे करेगा रिटर्न फाइल करने के पहले। शैल बी पेड बिफोर सबमिटिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, वो भी ऑनलाइन, क्योंकि 31 मार्च 2008 के बाद जितना सारा एसएससी है ना, सभी को ऑनलाइन टैक्स पे करना कंपलसरी है। पहले ऑफलाइन भी हुआ करता था,
और फॉर्म नंबर जो है ना वो है एसएसएल पे ऑनलाइन थ्रू फॉर्म नंबर ITNS इनकम टैक्स न्यू सीरीज़ फॉर्म होता है, ITNS 280 या फिर ITNS 281 या फिर ITNS 282 हो गया या फिर ITNS 284 हो गया या फिर ITNS 285 हो गया, ठीक है ना। नॉर्मली ये जो ITNS 280 है ना, ये इनकम टैक्स पे करने का चालान है, चाहे कंपनी पे करे या फिर इंडिविजुअल पे करे या फिर HUF पे करे, उसके लिए है, ठीक है। ITNS 282 जो है ना, ये है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स पे करने का चालान। 284 वाला जो चालान है, ये फॉरेन इनकम जो डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ है या फॉरेन एसेट डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ है, उसके लिए चालान है। और 281 वाला जो चालान है ना, ये उन लोग के लिए है, मान लेते हैं TDS कटा है, TCS कटा है, एडवांस टैक्स कटा है, वो लोग के लिए चालान नंबर 281 है। आई होप सभी को समझ में आ गया। फॉर्म नंबर ये हो गया। इन द NSDL पोर्टल, ये जो टैक्स पे होगा ना, ये NSDL के पोर्टल से होगा। वो पोर्टल क्या है? पोर्टल है www.tin है, ठीक है, -nsdl.com। इस वेबसाइट से पेमेंट होगा। द प्रूफ ऑफ tax paid online shall be given, shall be has to be given in the return of income। जब हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं ना, तो वहाँ पे प्रूफ मांगता है कि हम लोग जो टैक्स पे किए हैं ना ऑनलाइन, उसका प्रूफ। जैसे प्रूफ में क्या क्या मांगेगा? BSR कोड मांगेगा बैंक का, उसके बाद मांगता है कितना पे चालान, सीरियल नंबर ऑफ चालान, ये चालान क्या होता है? ये चालान नंबर है। ITNS 280 281 जब पे करेंगे ना हम लोग, तो उसके बाद एक रिसीप्ट एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है, रिसीप्ट, उसमें सीरियल नंबर दिया हुआ रहता है चालान का। अभी मेरे पास एक सैम्पल नहीं है, दिखा देंगे बाद में। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा डिपॉजिट कराया गया है। एंड एक चीज़ और मांगता है, डेट ऑफ डिपॉजिट, कब डिपॉजिट कराया गया है। समझ आया? नेक्स्ट, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड shall be first adjusted with interest and fee and balance अगर हुआ तो and balance if any, कॉमा नहीं आएगा, and balance if any shall be adjusted towards tax payable। होता क्या है, जैसे अगर 10,000 रुपये हम जमा करवाए हैं, यहीं पे एग्जांपल दे देते हैं, ये काम का नहीं है। जैसे हम टैक्स पे कर रहे हैं 10,000 रुपये, एक लमसम अमाउंट, इंटरेस्ट हुआ है 2,000 रुपया, फ़ी हुआ है 1,000 रुपया और टैक्स हुआ है 16,000 रुपये, तो 6,000 रुपया। तो 10,000 सबसे पहले इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट होगा,
1000 रुपये लेट फ़ी के साथ एडजस्ट होगा और 6000 रुपया टैक्स के साथ एडजस्ट होगा। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कराए हैं ना 1000 रुपया, वो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे को क्या होगा, रिफ़ंड मिल जाएगा 1000 रुपये का। ऐसा होता है। आई होप ये सभी को समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे अभी